एक कंसेप्ट है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ने बताया था, मतलब डाल्टन साहब ने बताया था कि आपका जो, अगर मान लेते हैं कोई जार है, ठीक है, समझिएगा पहले, अगर कोई जार है और इसमें एक गैस है ए, क्या है, गैस जो है वो ए है, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर होगा, चाहे आप टोटल प्रेशर बोलिए, टोटल प्रेशर बोलिए या प्रेशर ऑफ ए बोलिए, वो किसके बराबर होगा, जितना ए का प्रेशर रहेगा उसके बराबर होगा। ठीक है, टोटल प्रेशर जो है इस सिलेंडर के अंदर जो टोटल प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण होगा, ए गैस के मॉलिक्यूल, मतलब गैस ए के मॉलिक्यूल के कारण होगा, जो वॉल पे कंटेनर पे लगा रहा होगा इस तरह से हर डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए, एक सिलेंडर है सेम वॉल्यूम का, मान लेते हैं आपका वॉल्यूम क्या है, सबका सेम ही है, वी और वी। तभी क्या है, इसमें दो गैस कर दिए, एक क्या कर दिए, या इसी सिलेंडर में हम एक और गैस फिल कर दिए, क्या, ए, बी फिल कर दिए। अब जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर, देखिए अब हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं पार्शियल। अभी यहाँ बोल रहे थे कि जो प्रेशर टोटल होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो टोटल ए के प्रेशर के बराबर होगा, चूंकि ए का ही गैस है तो उसी के जो प्रेशर होगा उसी कारण होगा। लेकिन अब जो है वो इसके कारण है, जैसे सपोज बचपन से ये हम लोग काम करते आ रहे हैं, और जैसे ही बात आता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को पढ़ने का, तो हम लोग है ना कंफ्यूज करने लगते हैं, भूलने लगते हैं। समझिएगा ये है क्या, जैसे मान लीजिए आप, आपके पास एक जार है जिसमें क्या है कि हाफ केजी जो है ना, ये 1 केजी का जार है, टोटल क्या है 1 केजी का आपका जार है। ठीक है, हाफ केजी आपका कुछ है ए है और हाफ केजी आपका बी है, क्या है आपका बी है, हाफ केजी। एक जार है जिसमें आपका ये भी 1 केजी का ही है, कितना है 1 केजी का, और इसमें क्या रखा हुआ है, पूरा भरा हुआ रखा हुआ है ए, पूरा क्या है भर के रखा हुआ है ए। मतलब अगर इसकी बात करें, इसका जो अगर वेट करें तो वो किसके कारण होगा, ए के कारण होगा। हम कह सकते हैं कि जो ए है वो कितना है 100% है, कितना है आपका 100% है। इसमें कैसे ये परसेंटेज निकला, ये परसेंटेज कैसे निकला, तो ये जो परसेंटेज निकलता है कि 100 का कितना भाग इसमें है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है अपॉन टोटल कितना है, तो वो भी 1 कितना है, हाँ, ए जो है वो भी 1 केजी और टोटल वेट वो भी 1 केजी और इंटू कर दीजिए 100, आपका कितना आ गया 100% आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ आ जाइए, आप कहें कि यहाँ बी जो है, ए जो है वो आधा केजी है और बी भी जो है वो आधा केजी है, तो आप सीधा कहिएगा कि ए का जो पार्ट होगा वो 50% होगा, क्या होगा 50%। ये 50% आया कैसे, तो हमारा मान लेते हैं परसेंटेज निकालना है किसका, ए का निकालना है, किसका निकालना है, ए का निकालना है परसेंटेज। तो ये क्या होगा, ए का पार्ट तो 1/2 अपॉन टोटल पार्ट, तो टोटल कितना है 1 केजी, इंटू क्या करते हैं 100, ये आता है आपका 1/2 इंटू 100 और तब आता है कितना 50%। कहने का मतलब ये कैलकुलेशन बचपन से इतना बार देखे हैं कि जैसे ही आधा केजी लिखा रहता है हम सीधा कहते हैं 50%। ये 50% आया कैसे, तो इस तरह से आया, इसी फ्रैक्शन को जो है ना यहाँ हम लोग पार्शियल नाम दिए, क्या नाम दिए हैं, पार्शियल दिए। समझिएगा, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सेम वॉल्यूम का जार है, और इसमें गैस ए बी और सी रखा हुआ है, तो इसका जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी और प्लस पार्शियल प्रेशर सी के बराबर। जाहिर सी बात है, ये तीनों गैस मिलकर प्रेशर लगा रहे हैं ना, तभी ना प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। ये दोनों गैस मिलकर लगा रहे हैं, इसमें एक ही गैस है अकेला लगा रहा है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इसके बराबर होगा। इसी कंसेप्ट को ये समझाने की कोशिश की है, तो समझिएगा। ये बोले, डेफिनेशन दिए कि if a mixture of non-reacting gases that क्या लिखे हैं, if a mixture of non-reacting gases, ठीक है, the टोटल क्या है आपका प्रेशर, टोटल प्रेशर exerted by the gas mixture, total pressure exerted by the gas mixture is given as the sum of the partial pressure of
पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, जितने भी गैस हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा। चलिए, तो मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर एक जार लिए हैं और इसमें ए है, बी है और क्या है, सी है, 3 गैस है, तो आपका जो टोटल प्रेशर होगा वो कितना होगा, पार्शियल प्रेशर, ये कैपिटल पी है और ये स्मॉल पी में रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। ठीक है, यही डाल्टन साहब बोले हैं। इसी को हमको डिफाइन करना है, इसी को हम लोग, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसके पहले अगर हम लोग डिफाइन करें कि पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग सिंपल वर्ड में कहें कि पार्शियल प्रेशर अगर क्या है, पार्शियल प्रेशर, तो समझिएगा पार्शियल प्रेशर जो है ना, आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर ऑफ प्योर स्टेट प्रेशर exerted इन प्योर स्टेट। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं हम लोग पार्शियल प्रेशर कहें, पार्शियल प्रेशर सब्सटेंस, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन इनटू प्रेशर इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट का मतलब यहाँ इम्प्योरिटी और वो साफ सुथरा से मतलब नहीं है। प्योर मतलब अकेला, लोन मतलब अकेला रखा हुआ है। मतलब अगर मान लेते हैं कोई गैस अगर अकेला है तो जो प्रेशर है वही इसका पार्शियल प्रेशर है। अब इसमें गैस क्या रख दी है, बी रख दिए हैं। तो अब देखिए कोई गैस अगर हम लोग बी रख दिए हैं तो इसका मोल होगा मान लेते हैं Na, इसका मोल होगा मान लेते हैं Nb। क्या है, Na और Nb। अगर हम लोग बात करें, अगर इसकी बात करें तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालें तो क्या हो जाएगा, मोल ऑफ A अपॉन मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B, या कह सकते हैं मोल ऑफ A अपॉन टोटल मोल, यही है मोल फ्रैक्शन ऑफ, ठीक है, A। तभी क्या है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो ये आप कह सकते हैं Nb बटा क्या कह सकते हैं, N टोटल, Nb बटा N टोटल। चलिए, तभी क्या है कि अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालें, क्या निकालें, पार्शियल प्रेशर निकालें आपका क्या है, किसका, ए का, किसका निकालें, ए का, तो क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू प्रेशर, प्रेशर इन प्योर स्टेट, ए के द्वारा प्योर स्टेट मतलब जब वो अकेला था जार में, जब अकेला था तो ये गैस जितना प्रेशर लगा रहा था इसी को हम लोग कहते हैं प्योर प्रेशर। समझ में आया? तब है कि पार्शियल प्रेशर, और अगर बी का बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू आपका बी का क्या है, प्योर स्टेट में। और प्योर स्टेट में मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये टोटल प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब जब गैस, जब कंपोनेंट जो है ना रखा हुआ था, आपका क्या रखा हुआ था एक सिलेंडर में, जब बी जो है ना अकेला रखा हुआ था, क्या रखा हुआ था, बी अकेला रखा था, तो उसी को मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बताए थे कि एक सिलेंडर है उसमें सिर्फ ए है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो प्रेशर किसके, ए के प्रेशर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि अकेला है। तो इस अकेले समय के प्रेशर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इसका प्योर स्टेट का प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर स्टेट का प्रेशर कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट यहाँ समझ में आया। तब चलते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ पे। इन्होंने बतलाया कि अगर कोई गैस है आपका, अगर कोई गैस है यहाँ पे, तो मान लीजिए ए, बी और सी, तो इसका जो मोल होगा वो Na, इसका जो मोल होगा वो Nb और इसका जो मोल होगा वो क्या होगा, Nc होगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो अभी क्या है कि हम कह सकते हैं हमको प्रूव करना है Pt इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C। मतलब टोटल जो प्रेशर इस जार का जो टोटल ये जो प्रेशर कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टोटल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ा कम हो गया है। चलिए, तभी क्या है आपका कि हम लोग एक इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं थोड़ा इसी चैप्टर में, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। क्या होता है, एनआरटी। इसी का यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, अगर पी टोटल की बात करें और वी आपका टोटल की बात करें तो ये एन क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, और आर इंटू टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इंटू टी। ये इक्वेशन हो गया 1 हमारा। क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। कोई दिक्कत?
अब अगर हम लोग ए की बात करें, क्या करें, तो प्रेशर ऑफ ए इनटू क्या है, वी, वॉल्यूम। अब देखिए गैस ए रखा हुआ है इस सिलेंडर में जिसका वॉल्यूम क्या है आपका, वी है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है, वी, मतलब गैस ए का भी वॉल्यूम क्या होगा, वी होगा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि किसी गैस को जिस जार में रखते हैं वो उसी का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो आपका वी जो है ना, वी टोटल, तो वी यहाँ टोटल कहने का यहाँ भी जरूरत नहीं था, सिर्फ वी कह लेते तो काम चल जाता। तभी क्या है आपका मोल किसका होगा, आपका ए का इंटू आर इंटू टी। ये इक्वेशन हो गया आपका 2। इसी तरह सिमिलरली हमारा पी वी इंटू वी इज इक्वल टू एन बी इंटू आर टी। सिमिलरली आपका पी सी, चूंकि 3 कंपोनेंट्स रख दिए हैं, इंटू वी इक्वल टू एन सी इंटू आर इंटू टी। और ये हो गया आपका ये हो गया था आपका 3 और ये हो गया आपका 4। समझ में आ रहा है? चलिए अभी क्या है, यहाँ पे टोटल की बात कर रहे हैं और एन टोटल की बात कर रहे हैं। अगर इन तीनों इक्वेशन को क्या करें हम लोग, जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, तो समझिएगा इन तीनों इक्वेशन को अगर हम लोग जोड़ दें तो क्या आएगा यहाँ पे। अगर इन तीनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो क्या आएगा हमारा, पी ए, इधर दिखाई देगा, हाँ, पी ए प्लस, यहां से अगर v कॉमन ले लें तो पी ए प्लस पी वी प्लस पी सी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, और यहाँ पे आपका आएगा आर इंटू टी कॉमन में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इस इक्वेशन के लिए क्या कहेंगे, पी ए प्लस पी वी प्लस पी सी, ये क्या है, वी। अब ये एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तो ये तीनों मोल है, तो ये जो मोल होगा ना वो क्या हो जाएगा, एन टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, एन टोटल हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि इसका मोल कितना है, एन सी, इसका मोल कितना है, एन बी, और इसका मोल कितना है, तो एन टोटल जो होता है वो एन ए प्लस एन बी प्लस क्या हो जाएगा, एन सी हो जाएगा। समझ में आया? तभी क्या है कि इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन टोटल इंटू आर इंटू टी लिख सकते हैं। अब देखिए एन टोटल आर इंटू टी, एन टोटल आर इंटू टी, इसके बदले में हम लोग पी टोटल इंटू वी लिख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन वन ब्लैक पेन से लिखते हैं, तो इधर आपको जो है ना ये रहे, फ्रॉम इक्वेशन 1 v इंटू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये सब स्मॉल में है, इज इक्वल टू, इतना के बदले में हम लोग क्या, पी टोटल इंटू वी, और ये v से v क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ से पी टोटल इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस क्या आएगा आपका पी सी, जो कि ग्राहम्स लॉ, यहीं से हम लोग, सॉरी ग्राहम्स बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर, यहीं से हम लोग चले थे। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 गैसेस हैविंग पार्शियल प्रेशर पी ए, पी बी एंड पी सी एंड देयर मोल्स आर 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका पी ए का कितना 1 मोल है, इसका 2 मोल है, और इसका कितना 3 मोल है। तो टोटल प्रेशर की बात कर रहा है। देखिए टोटल जो प्रेशर हो जाएगा ना किसी भी गैस का, मान लेते हैं एक जार रखा हुआ है, इसमें 3 तरफ का प्रेशर है, ए है, बी है और क्या है, सी है। तो जो टोटल प्रेशर हो जाएगा वो पार्शियल प्रेशर ए प्लस पार्शियल प्रेशर बी प्लस पार्शियल प्रेशर सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सर ये मोल काहे के लिए दिया हुआ है। ठीक है, चल लीजिए देख लेते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा यही कीजिएगा, आंसर तो आपका आ गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन का आंसर यही है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, जहाँ वो मार देना है। अब है कि आपकी संतुष्टि के लिए हम लोग करते हैं कुछ, तो पी ए की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी नॉट ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए। अभी मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करें, मोल फ्रैक्शन ए का बात करें, तो हमारा मोल दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ए कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3, तो ये हो जाएगा 1 / कितना हो जाएगा आपका 6। ठीक है, अगर आपकी बात करें मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर बी की बात करें, तो ये एक्स बी इंटू, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1/6 इंटू पी नॉट ए। चलिए पी नॉट ए, ठीक है। अब आपका क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर किसका, बी का है तो उसी का, तो पार्शियल प्रेशर बी का, तो मोल फ्रैक्शन बी का कितना हो जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा 6, तो मतलब 2/6, तो 2/6 को आप 1/3 भी कर सकते हैं, तो इसको 1/3 कर दीजिए, 1/3 इंटू पी नॉट ए। अगर सी की बात करें तो मोल फ्रैक्शन किसका, सी का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3/3 हो जाएगा, 3/6,
वही तो 3/6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। आप यहाँ से निकाल सकते हैं 3/6, तो 1/2। चलिए अभी क्या है, यहाँ से जो आप निकाले हैं पार्शियल प्रेशर आपका, इस फॉर्मूले पे अगर पुट करेंगे तो P नॉट इक्वल टू पार्शियल प्रेशर A प्लस पार्शियल प्रेशर B प्लस पार्शियल प्रेशर C, और इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1/6 और P नॉट A और प्लस 1 बटा कितना 3 इंटू P नॉट A और प्लस 1/2 इंटू कितना P नॉट C। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो चीज़ निकालते हैं ना, ये चीज आप निकालेंगे, यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, जब आपका पी नॉट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पी नॉट, मतलब प्योर स्टेट में आपका प्रेशर दिया हुआ है, तब ये पी टोटल निकालने की बात है। हम लोग जो ये निकाले, ये क्या है? पार्शियल प्रेशर। ऑलरेडी पार्शियल प्रेशर ही दिया हुआ है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सीधा हम पहले भी कहते हैं कि क्वेश्चन बिना दिमाग से, जो क्वेश्चन बोल रहा है वो डिमांड जो कर रहा है वो कर दीजिए। आपका बोल रहा है पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, भाई मोल कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं, ये फर्क तब पड़ेगा जब आप यहां से निकालेंगे। और दूसरा बात, इन तीनों गैस का जो मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो कितना हो जाएगा, मतलब अगर बात करें कि आपका मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्यूशन का निकालें तो XA प्लस XB प्लस XC कितना होगा, ये तो 1, ये तो हम लोग जानते ही है ना कि चाहे दो कंपोनेंट रहे तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का सम 1। अगर किसी सिलेंडर में 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो कितना होता है 1। 4 कंपोनेंट रहता है, अगर यहाँ कोई गैस डी रहता तो उसका भी मोल फ्रैक्शन, इन चारों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता 1 होता। तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन जो है ना, देख के आप कैलकुलेशन नहीं करने लगिएगा, बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है आपका कि एक सिलेंडर है, उसमें क्या रखा हुआ है, एक सिलेंडर है, इसमें आपका रखा हुआ है N2 रखा हुआ है और हीलियम रखा हुआ है। ये हीलियम और N2, ये ही मतलब ही वो लड़का वह वाला ही नहीं है, इंग्लिश वाला ही नहीं, ये हीलियम है, ठीक है। क्या है आपका? हीलियम है। N2 का मोल आपका दिया हुआ है, ये कितना है 0.3 मोल है, और कुछ हीलियम रखा हुआ है, और इनके मोल का रेशियो दिया हुआ है कि अगर ये N2 जो है N2/He ये है 1/4, कि मतलब अगर N2 1 है तो हीलियम कितना है 4 है। तो कह सकते हैं कि यहाँ से कि N2 कितना है 0.3 है, आप रख दीजिए तो हीलियम का मोल यहाँ से आपको निकल जाएगा। मतलब हीलियम का जो मोल होगा वो कितना होगा 1.2 मोल होगा। समझ में आ रहा है? चलिए हीलियम का तो मोल निकल गया, मतलब N2 का मोल हमको दिया हुआ है यहाँ पे और हीलियम का हमको निकल गया यहाँ पे। चलिए अब क्या है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो टोटल मोल निकाल लेंगे। तो टोटल जो मोल है N टोटल, ये कितना हो जाएगा, तो N2 का मोल और प्लस हीलियम का मोल, तो 0.3 और प्लस 1.2 ये हो जाएगा 1.5 मोल। तो अगर हम लोग बात करें मोल फ्रैक्शन N2 का, तो ये कितना हो जाएगा 0.3/1.5। अगर बात करें मोल फ्रैक्शन हीलियम का, तो ये 1.2/1.5, ये हो जाएगा, कट गया 1/5, ये हो जाएगा कितना 4/5। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब है कि हम लोग यहाँ तक सही किए हैं कि नहीं ये जानने के लिए, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर वैल्यू आपका 1 आ रहा है, मतलब आप मोल फ्रैक्शन तो सही निकाले हैं, क्योंकि 2 कंपोनेंट है और दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है 1 होता है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। अब है कि यहाँ तक जब निकल गया तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है वॉल्यूम निकालना है। देन द वॉल्यूम ऑफ N2 विल बी, N2 का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। चलिए चलते हैं, क्या लिखेंगे, प्रेशर किसका N2 का इंटू वॉल्यूम इक्वल टू मोल किसका N2 का इंटू R इंटू T। R तो हमको पता है लेना पड़ेगा खुद से, और T का यहाँ व्यवस्था दिया हुआ है, ठीक है। N2 का प्रेशर आपको कितना होगा, ये N2 का जो प्रेशर है ना वो आपका कितना होगा, ये ध्यान देना होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना होगा, मतलब ये पार्शियल प्रेशर है, और पार्शियल प्रेशर के लिए हमारे पास व्यवस्था था, क्या व्यवस्था था, तो अगर पार्शियल प्रेशर N2 निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, तो N2 का मोल फ्रैक्शन 1/5 इंटू प्योर स्टेट में इसका प्रेशर, प्योर स्टेट में इसका प्रेशर कह सकते हैं, तो कितना कहेंगे। अब देखिए प्योर स्टेट मतलब टोटल प्रेशर, तो टोटल जो प्रेशर है आपका वो कितना दिया हुआ है, कहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब जो प्रेशर हो गया वो N2 का वो कितना है 3/5।
क्यों? क्योंकि ये दोनों गैस के चलते ही प्रेशर है इसमें, इतना इतना जो प्रेशर है वो इन दोनों गैस के कॉम्बिनेशन से है। अब अगर N2 का निकालेंगे कि इसके कारण कितना प्रेशर है, तो उसका जो क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर में मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया? ठीक है, तभी इतना हो गया। तभी क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 बाई क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू वॉल्यूम तो निकालना ही है, ये दिया हुआ है 0.3 इंटू आर का जो वैल्यू होता है 0.0821 और यहाँ पे और इंटू कितना कर देंगे 300 केल्विन। कोई दिक्कत? बोलिए नहीं। तभी क्या है, यहाँ से अगर V निकाल लें तो 0.3 इंटू 0.0821 इंटू 300 अपॉन ये आ जाएगा इधर, तो ये चला जाएगा ऊपर में और ये चला जाएगा नीचे। ये कट गया कितना 0.1 बार में। ये जब 0.1 बार में कट गया तो यहाँ से एक जीरो क्या हो गया, उड़ गया। तो अभी आप कितना कह सकते हैं, आपका 1 2 3 4 और एक 5 जीरो नीचे कर दीजिए, तो ये 821 इंटू 300 इंटू 5 अपॉन कितना हो जाएगा 5 जीरो नीचे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 जीरो तो यहाँ से उड़ गया। ठीक है, चलिए अब 2 जीरो यहाँ से उड़ गया, बाकी है ना आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका वॉल्यूम आएगा, आपका जो वॉल्यूम आएगा वो लगभग कितना आएगा, तो 12 लीटर के बराबर आएगा अप्रोक्सीमेटली। मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली, हमारा तो कैलकुलेशन किया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो 12 लीटर के बराबर आएगा, या फिर जो भी आपका कैलकुलेशन है, हो सकता है हमारा कैलकुलेशन गड़बड़ हो, आप चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, तब एक क्वेश्चन है कि N2 एक गैस है N2, ठीक है, N2 जो है वो आपका 1 लीटर जार में रखा हुआ है और इसका प्रेशर 100 किलो पास्कल दिया हुआ है, और O2 जो है वो रखा हुआ है 3 लीटर जार में और उसका जो प्रेशर है वो 320 किलो पास्कल आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका हमको कैलकुलेट करना है कि रिजल्टिंग जो है हमारा है ना प्रेशर क्या होगा, मतलब इन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों को क्या करें, मिला दें N2 और किसको, O2 को, जो अलग अलग था, दो अलग अलग था। तो इसका जो था ना 1 लीटर था और इसका कितना था 3 लीटर था, मतलब अगर टोटल वॉल्यूम देखें हमारा यहाँ से, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 लीटर। कितना हो जाएगा आपका 4 लीटर। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से बनाएंगे इस प्रॉब्लम को हम लोग। आप अगर सिंपली अगर हम लोग चलें, पहला नाइट्रोजन के लिए लीजिएगा कि नाइट्रोजन जो है ना वो किस नाइट्रोजन के लिए अगर वॉल्यूम देखेंगे, V1 देखेंगे तो कितना है 1 है, और V2 कितना हो जाएगा, V2 मतलब कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। प्रेशर जो है P1 वो कितना है, तो 100 किलो पास्कल है। ठीक है, और आपका अगर P2 देखेंगे तो ये हमको पता नहीं है, ये क्या है हमको पता नहीं, ये निकालना है। चलिए, तो यहाँ से अगर हम लोग P1 V1 = P2 V2 कर दें तो क्या हो जाएगा 1 × 100 किलो पास्कल। अब 100 किलो पास्कल को आप क्या कर सकते हैं किलो पास्कल में ही रहने दीजिए, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा P2, और यहाँ पे क्या ले आइएगा आप V2 को ले आइए। ठीक है, यहाँ पे क्या ले आइए V2 को ले आइए। तब जो है आपका जो यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा V2 की जगह पे आप क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, तो जो P2 हो जाएगा वो 100 बाई कितना हो जाएगा 4 मतलब 25, ये किलो पास्कल हो जाएगा। क्या हो जाएगा किलो पास्कल। ठीक है, तब जो है इसका अगर हम लोग ये N2 का प्रेशर हमको निकले, और ये जो निकला ये क्या है पार्शियल प्रेशर निकला, ये क्या निकला पार्शियल प्रेशर। ठीक है, लाना तो हमको उसी पे है, तो आप कहेंगे सर तो वो पार्शियल प्रेशर P टोटल = P1 + P2 कर देते तो भी होएगा मोल फ्रैक्शन के साथ, वैसे ही बनाएंगे और ऐसा ही बनाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके से दिया रहता है आपका, क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर हम लोग बात करें ये किसका निकला, P2 जो निकला किसका निकला N2 का निकला। ठीक है, मतलब N2 का जो आपका पार्शियल प्रेशर हो गया वो कितना हो गया 25 किलो आपका पास्कल। ठीक है, तभी हमारा निकालेंगे, किसका निकालेंगे O2 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे O2 का। अब देखिए O2 की अगर हम लोग बात करें, अगर O2 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे क्या है आपका स्टार्टिंग में जो है ना 3 लीटर है। कितना है आपका जो V1 है वो कितना है 3 लीटर है, आपका जो V2 है वो 4 लीटर। देखिए गैस के लिए जिस सिलेंडर में रखते हैं वही उसका वॉल्यूम होता है, तो ये फाइनल वॉल्यूम कितना अभी P1 कितना है O2 के लिए, तो आपका है 320, कितना है 20 किलो पास्कल। तो अगर बात करें हमारे P2 के बारे में, तो ये P1 V1 बाई V2 कर दें डायरेक्ट, अब डायरेक्ट तो आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, तभी क्या है आपका P2 = आपका P1 कितना है 320 इंटू V1 कितना है 1 अपॉन V2 कितना है इतना 4, तो ये आपका लगभग कितना आ गया 80, 8 चौका 32, 80 सॉरी यहाँ पे 3 था, तो कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 240।
समझ में आ रहा है? कितना हो जाएगा? 240 किलो पास्कल। अब जो प्रेशर टोटल निकालिएगा, क्या बोला है? मिक्सचर का रिजल्टिंग जो प्रेशर है वो आपको पूछ रहा है। तो पी टोटल करिएगा तो पार्शियल प्रेशर N2 का अब प्लस पार्शियल प्रेशर किसका? O2 का। तो N2 का अभी निकला था 25 अब प्लस 240, ये कितना हो जाएगा? 265 किलो पास्कल। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, ये तो बन गया P1 V1 और P2 V2 से। आप उसी तरह से मोल फ्रैक्शन से अगर निकालना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान देना है? तो ध्यान ये देना है कि देखिए, एक लॉ याद करना है। एवोगाड्रो साहब जो बोले थे, एवोगाड्रो साहब को याद कीजिए, और वो बोले थे कि आपका जो वॉल्यूम है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। क्या होता है? जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल होता है। ये हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग में भी किए थे, और आप लोग 11th में ये पहले चैप्टर में यहाँ पे हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस में पढ़ चुके हैं। तभी क्या है कि ये जो वन जो लीटर है ना, आप उसको क्या है? वॉल्यूम फ्रैक्शन के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम फ्रैक्शन के रूप में या मोल फ्रैक्शन के भी रूप में देख सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर हम बात करें P2 की बात करें तो हम लोग क्या लिखते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इंटू P टोटल। किसमें? N2 का प्योर में। क्या है? N2 का प्योर में। ये प्योर दिया हुआ है कि जब N2 जब अकेला है तो वो कितना प्रेशर लगा रहा है, ये दिया हुआ है। और ये जो फ्रैक्शन निकलेगा ना वो क्या है कि टोटल जो VT है वो आपका कितना है? आपका 1 + 3 मतलब 4 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सीधा काहे नहीं लिखते हैं यहाँ पे 4 लीटर। इस लीटर को आप क्या मानिए? अगर मोल मान रहे हैं, देखिए लीटर मान रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर मोल मान रहे हैं तो भी सेम ही चीज़ है। ठीक है, मोल मान लीजिए, तब आपका जो मोल फ्रैक्शन हो जाएगा N2 के लिए वो कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू कितना हो जाएगा? 100 किलो पास्कल। यहाँ से कितना आएगा? 25 किलो पास्कल। देखिए याद कीजिए, अभी थोड़ा देर पहले भी यही आया था। ठीक है, तभी क्या है, अगर O2 के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा? फ्रैक्शन जो है ना 3 बटा कितना आ जाएगा? 4 इंटू कितना आ जाएगा? 320। ये कट जाएगा आपका 80 बार में, तो ये 240। देखिए सेम ही चीज है। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, वो वॉल्यूम फ्रैक्शन के साथ निकालिए, या हम बाद में उसको मोल फ्रैक्शन कह रहे हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। कैलकुलेशन का तरीका आपका अलग अलग है, समझने का तरीका अलग अलग है। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा आपका किससे? तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। इंपॉर्टेंट है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और सॉल्यूशन 12th में जो पढ़ेंगे तो रॉल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, या 12th वाले जो बच्चे देख रहे होंगे वो रॉल्ट्स लॉ में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इफ्यूजन और डिफ्यूजन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।